ये वीडियो मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के लिए बनाना चाह रहा हूँ और स्पेशली ये वीडियो मैं उनके पेरेंट्स तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। देखिए, हर एक का ड्रीम है कि वो अपने बच्चे को स्टडी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया भेजे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से, कुछ स्ट्रिक्टनेस की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया नहीं भेज पाते और इंडिया में वो रहते रहते उनका 1 ईयर बीत जाता है, 2 ईयर्स बीत जाते हैं और उसके बाद उनकी प्रोफाइल वहीं पर खड़ी रहती है। इसके लिए सबसे पहले तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है एक अच्छे एजेंट के जरिए आपको फाइल लगाना जिसको ऑस्ट्रेलिया की नॉलेज हो, जो ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रूल्स रेगुलेशन को समझता हो, जो ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी और आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को समझता हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह से मिसगाइड हो जाते हैं और अपना टाइम खराब कर लेते हैं कि वो उनका वो पैकेज हो जाएगा, उनका वो काम आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आपका करियर कहीं ना कहीं पर खराब कर देती हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टाइम पर वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि जो बच्चे 2024 यानी कि लास्ट ईयर पास आउट हैं वो अप्लाई कर दें, या फिर जिनके एग्जाम अभी हो रहे हैं वो एग्जाम होते ही अपनी प्रिपरेशन के साथ, इंग्लिश टेस्ट की प्रिपरेशन के साथ आगे की तैयारी शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है पेरेंट्स की प्रोफाइल की। एक बच्चा फ्रेश पास आउट होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में रह जाता है, वो फाइल नहीं लगा पाता। उसका रीजन रहता है कि उनके पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। सिर्फ 6 महीने का वर्कआउट अगर आप कर लें तो आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। ओनली 6 मंथ्स, 6 महीने कोई गैप पीरियड नहीं होता, इसमें कोई बच्चे का गैप नहीं आता। आपका बच्चा 2024 पास आउट है या 2025 में एग्जाम देने वाला है, तो आप लोग प्रिपरेशन अभी से कर दें। किन चीजों की जरूरत होगी? अगर मैं पेरेंट्स की प्रोफाइल की बात करूं तो उनके फंड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल होने चाहिए। ध्यान रखें, आपकी जो इनकम आ रही है उसका अगर सोर्स ऑफ इनकम अगर आप बता दें कि आपकी इनकम आ कहां से रही है, चाहे वो खेती से आ रही है, चाहे वो रेंट इनकम आ रही है, चाहे वो किसी दुकान से इनकम आ रही है, आप वो इनकम का अगर प्रूफ दे दें तो इससे सोर्स ऑफ इनकम क्लियर हो जाता है और हर एक इनकम का प्रूफ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी इनकम का सोर्स उसके पास ना हो। सभी रोटी खाते हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं से इनकम आती है। बस वो इनकम को कहां से ले रहे हैं आप लोग, इस चीज को जस्टिफाई कर दे विद सोर्स, तो आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप अपने बच्चे की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो इसके बारे में एविडेंस चाहिए। यानी एविडेंस क्या होगा? आपके पास बैलेंस। अगर आपके पास बैलेंस होगा तभी आप बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में भेज रहे हैं, क्योंकि उसकी फीस वहां पर पे करनी होगी आपको। और ये जो फीस पे कर रहे हैं तो इसके लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए, तभी तो आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में आप बच्चे को भेजने के लिए सोच रहे हैं। तो आप अपनी सेविंग को बनाकर रखें। आप सेविंग 6 मंथ तक कर लें क्योंकि आपके पास टाइम है, और 6 मंथ तक नहीं कर पाए तो 3 से 4 महीने पुरानी भी अगर अच्छे से मेंटेन कर लें तो फिर भी ये सेविंग के जरिए आपके बच्चे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तीसरी बात है, जब आप कोई इनकम करते हैं तो उस इनकम का जो प्रूफ है, लाइक अगर मैं बात करता हूं इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो हर एक बंदा आज की डेट में फाइल करता है। आप भी करते होंगे, आप लोग करते हैं, लेकिन वो कैसे करते होंगे? आपने इनकम करी, अपने सीईओ को कह दिया मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए, उस सीए ने अपनी साइड से कुछ भी आपका सोर्स लगाकर, आपने कहा कि 5 लाख की भर दी, उसने 5 लाख की भर दी, उसने आपने कहा 7 लाख की भर दी, उसने 7 लाख की भर दी। लेकिन जब उसने भरी तो उसने कंप्यूटेशन में आपको नहीं बताया कि कहां कहां से उसने इनकम ली और वह आपको इनकम का प्रूफ दे रहा है। इस चीज की नॉलेज जरूर रखिए। इनकम टैक्स रिटर्न का अभी टाइम आने वाला है, तो इनकम टैक्स रिटर्न इस साल भरने से पहले आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लें, नहीं तो सीए को अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दें कि आपके इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं, किस तरह से आपकी इनकम जो अभी रिसेंट अनाउंस हुआ है कि 12 लाख तक की इनकम अभी तक टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन 12 लाख तक की रहेगी और आप लोग 12 लाख ही भरवा रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आपकी इनकम इससे कम भी हो सकती है और ऐसा कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि आपकी इनकम 12 लाख होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आते हैं, तो दोनों को मिलाकर भी अगर आप 10 से 15 के बीच में आपकी आईटीआर फाइल हो जाए, दोनों को मिलाकर, तो फिर भी ये सफिशिएंट रहेगा। अब रही बात आपका अगर एग्रीकल्चर है, मोस्टली क्योंकि यहां पर फैमिली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो ध्यान रखें कि एग्रीकल्चर इनकम पर इवन कोई टैक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसको फाइल करना जरूरी होता है। तो जितनी इनकम आपके साल में कैलकुलेट होगी वो आईटीआर में मेंशन होगी।
और आईटीआर में बहुत केयरफुली मेंशन करवाएं, क्योंकि यही एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आपका बच्चे का स्टडी वीजा लगेगा। अब इसके अलावा स्पॉन्सर आप अपने पास माइंड में रखें। स्पॉन्सर सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं कर सकते हैं, एक बच्चे का कोई भी रियल और क्लोज इमीडिएट फैमिली कोई भी कर सकता है। उसका रियल ब्रदर, उसकी सिस्टर कर सकते हैं, आप फादर मदर कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। तो ये तो मेन स्पॉन्सर हैं जो बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी कि आप जो पैसा है वो अलग अलग अकाउंट से, अलग अलग पर्सन के अकाउंट के जो उसकी इमीडिएट फैमिली में आते हैं, जिनके नाम अभी मैंने लिए, उनके वहां से दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं स्पॉन्सर और क्या हो सकते हैं, और भी बहुत सारे स्पॉन्सर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं अंकल्स की, आंट्स की, चाहे वो मामा मामी की बात हो या मौसी की बात हो, मौसड़ की बात हो, तो इस तरह के वो भी लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप भी हो सकती है मल्टीपल सोर्स से, और आपके बच्चे को स्टडी के लिए भेजा जा सकता है। थोड़ा सा मेंटेन कर लें, और आपके बच्चे के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री भी वीजा देगा, लेकिन इस कंट्री की वीजा के लिए आपको उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। सेकेंडली, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे का जो कोर्स है वो कौन सा कोर्स में एडमिशन हो रहा है, क्या वो प्रीवियस स्टडी से रेलेवेंट है या नहीं, एजेंट आपको सही कोर्स दे रहा है कि नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या कॉलेज में भेजना ठीक रहेगा या यूनिवर्सिटी में भेजना सही रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको कितने फंड्स दिखाने हैं, एक बच्चे की एक साल की ट्यूशन फीस कितनी है, ये सभी बातें आपकी नॉलेज में जरूर होनी चाहिए। इसके बाद ही आप फाइल लगाएं। और ऑस्ट्रेलिया भी वीजा देता है, ऑस्ट्रेलिया ने मना नहीं किया, बस आपकी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोला है, उसे आप पूरा कर दीजिए और ऑस्ट्रेलिया में भी भेज सकते हैं आप। इसके अलावा दूसरी कंट्री तो ओपन है जिसकी मैं टाइम टू टाइम बात करता रहता हूं, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर थोड़ा सा होमवर्क करें, और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप आकर मेरे से पर्सनली मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।